Good afternoon, students. Today again, Unit 1, Children, the Dreamers of Dreams. We have completed Part 1. Now Section A, page number 14, Interactions. Interactions, beta, to communicate with each other or to meet with each other. In this portion, we will read, beta, that how Dr. APJ Kalam used to interact with the children and get their ideas and inspire them to grow, inspire them to invent something, to do something new, to discover something. So let's read. During his tenure as the president, Dr. Kalam visited many schools, talked to scores of children, and directly answered their questions. So, during his tenure means बेटा टर्म ऑफ ऑफिस, जो उनका पीरियड था, जिस टाइम में वो प्रेसिडेंट रहे. आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट ही रिमेन as a president. He served as a president between 2002 and 2007. So उस टेन्योर, ये उनकी टेन्योर है, तो उस टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान मिस्टर कलाम विजिटेड मैनी स्कूल्स, उन्होंने कई स्कूल्स विजिट किए, कई स्कूलों में वो गए. टॉक टू स्कोर्स ऑफ चिल्ड्रन, बेटा स्कोर्स को अंडरलाइन कर सकते हैं. दिस इज़ कलेक्टिव नाउन, यानी कि जो 20 थिंग्स होती हैं उनके लिए स्कोर वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के लिए स्कोर वर्ड यूज़ किया गया है. तो वो उन्होंने बातें की, इंटरेक्ट किया किससे, स्कूल चिल्ड्रन से, एंड डायरेक्टली आंसर देयर क्वेश्चंस, और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए. ऑन वन ओकेजन एट दिंडीगल इन तमिलनाडु अ बॉय आस्क्ड, प्लीज़ टेल मी हु वुड बी द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड. सो एक ओकेज़न बेटा अवसर, एट डिंडीगल तमिलनाडु में ये एक प्लेस है. तो जिस टाइम पर वो वहाँ पर गए थे इंट्रैक्शन के लिए एक स्कूल में, तो एक बच्चे ने पूछा कि प्लीज़ मुझे बताएं कि फर्स्ट साइंटिस्ट कौन होता है वर्ल्ड का, संसार का. तो डॉक्टर कलाम आंसर, द चाइल्ड इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट, कि जो बच्चा है वही पहला साइंटिस्ट है. ही एक्सप्लेन, अब वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक चाइल्ड फर्स्ट साइंटिस्ट है. It occurred to me science was born and survives only by questions. कलाम जी कहते हैं कि मुझे, जो मेरे अकॉर्डिंग साइंस जो है उसका जन्म कैसे हुआ है, क्वेश्चन से. वो सर्वाइव कैसे करती है, क्वेश्चन से. तो बेटा अगर आपको पता हो कि रिसर्च जो है उसकी बिगिनिंग एक क्वेश्चन से ही होती है. अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, तो बेटा प्रॉब्लम आपके सराउंडिंग्स में ही होती है. आपको उस समस्या को ढूंढना होता है, एक क्वेश्चन को ढूंढना होता है, और उस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको रिसर्च करनी होती है. तो डॉक्टर कलाम ने हमें यही बताया है कि जो साइंस है उसका जन्म किससे हुआ, क्वेश्चन से हुआ. वो सर्वाइव कैसे कर रही है, क्वेश्चन से कर रही है. सर्वाइव मीन्स बेटा जीना, आगे बढ़ते जाना. तो होल फाउंडेशन ऑफ साइंस इज़ क्वेश्चनिंग, और साइंस की जो फाउंडेशन होती है बेटा नींव. तो जो साइंस की, विज्ञान की नींव है वो क्या है, क्वेश्चनिंग ही है. यानी कि क्वेश्चन से ही ये क्वेश्चन ही इसकी क्या है, नींव है, और इससे ही वो आगे बढ़ती है साइंस. एंड एज पेरेंट्स एंड टीचर्स वेल नो, चिल्ड्रन आर द सोर्स ऑफ अनएंडिंग क्वेश्चंस. देयर वाज अ थंडरस एप्लॉज. तो टीचर्स भी जानते हैं, पेरेंट्स भी जानते हैं कि चिल्ड्रन क्या हैं, वो तो सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं अनएंडिंग क्वेश्चंस का, वो क्वेश्चंस जिनका कभी अंत भी नहीं होता है. और ये बात सुनकर वहाँ पर ज़ोरदार तालियों की आवाज़, गड़गड़ाहट होना. थंडरस बेटा वेरी लाउड, एप्लॉज जो तालियों की गड़गड़ाहट है उसके लिए यूज़ किया गया है, प्रशंसा करना. Now next incident he has mentioned here that in Tezpur, Assam, a child asked, why cannot water from the Brahmaputra, which is in flood most of the time, be diverted to Rajasthan or Tamil Nadu, which are starved of water? So the question came from a child who belongs to Tezpur in Assam. वो कहता है कि वो जो पानी है ब्रह्मपुत्र नदी का, ब्रह्मपुत्र रिवर का, वो मैक्सिमम क्या होता है, उसमें फ्लड आती रहती है. तो क्यों ना उस ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को राजस्थान और तमिलनाडु, जहाँ पर पानी की इतनी कमी है, वहाँ पर डाइवर्ट कर दिया जाए.
डॉक्टर कलाम्स रिएक्शन वॉज ऑफ अमेजमेंट। वो बहुत हैरान हुए कि एक बच्चा इतना ज़्यादा थॉटफुल भी हो सकता है। He answered, India Vision 2020 demands from the young that they start a great mission of connecting rivers, cutting across state. उन्होंने कहा, जवाब दिया कि जो इंडिया विज़न उन्होंने बुक लिखी है ना 2020, या जो उनका सपना है कि भारत के लिए कि 2020 में इंडिया कैसा होगा, तो वो डिमांड करता है कि जो यंग लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो एक ऐसा मिशन स्टार्ट करें जिससे वो रिवर को कनेक्ट करें, स्टेट्स को काट कर। इट मीन्स एक स्टेट को दूसरी स्टेट्स में जोड़ते हुए वो रिवर से उनको कनेक्ट करें। ये उनका मानना है कि 2020 जो इंडिया है उसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो इतने मोटिवेटेड हो कि वो काम करें, देश की सेवा के लिए वो काम करें, कि वो मिशन स्टार्ट करें। और उस मिशन में वो क्या करें कि जो वाटर का जो क्वेश्चन उन्होंने उठाया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मैक्सिमम टाइम फ्लड में रहती है, तो उसके पानी को डाइवर्ट क्यों नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन, ये मिशन किनके लिए है, उन यंग चिल्ड्रन के लिए है। ही राइट्स, उन्होंने फर्दर क्या लिखा, ओनली चिल्ड्रन विल हैव दीज इनोवेटिव आइडियाज़, कि सिर्फ बच्चों में ही ये इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं। ग्रोन अप्स टेंड टू सी मोर इम्पॉसिबिलिटीज़, जो बड़े हो जाते हैं उनकी तो आदत हो जाती है। टेंड का मतलब बेटा वैसे तो टू डू और टू डू बी समथिंग होता है, तो जो ग्रोन अप हैं वो कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो इम्पॉसिबिलिटीज़ को ज़्यादा देखते हैं बजाय पॉसिबिलिटीज़ की, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे तो उसके लिए एफ़र्ट्स लगाएंगे, जबकि ग्रोन अप अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे ये मानते हैं कि ये होगा ही नहीं, ये तो असंभव है। तो वो इस असंभव वर्ड को यूज़ करके उस वर्क के लिए प्रयास तक नहीं करते हैं। और बेटा अगर हम एफ़र्ट्स लगाएं तो क्या नहीं हो सकता, एफ़र्ट्स लगाने के बाद हमें कोई ना कोई वे आउट ज़रूर मिल जाता है। और यही हमारे डॉक्टर कलाम चाहते थे कि बच्चे अपनी इनोवेटिव बताया था, न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज़, ठीक है, न्यू एंड ओरिजिनल। तो बच्चे जो हैं इनोवेटिव होते हैं, उनके पास बड़े आइडियाज़ होते हैं, तो वो उनको एफ़र्ट लगा कर कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। इट वॉज सच अ पावरफुल क्वेश्चन। डॉक्टर कलाम का मानना है कि जो क्वेश्चन बच्चे ने किया था वो सच में बहुत पावरफुल क्वेश्चन था। आई वॉज कम्प्लीटली बीटन, मैं तो हार मान गया उस क्वेश्चन के आगे। बीटन, कम्प्लीटली बीटन मीन्स हेयर हार मान जाना। आई पर्सनली फील द यंग हैव मोस्ट पावरफुल माइंड्स, कि मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ कि जो बच्चे हैं उनका दिमाग सच में बहुत पावरफुल होता है। तो बेटा आप लोगों के दिमाग भी बहुत पावरफुल हैं, इवन आपके पेरेंट्स से, आपके टीचर से कहीं ज़्यादा पावरफुल। यू हैव द पावर टू इमेजिन समथिंग न्यू, यू हैव द पावर टू डू समथिंग न्यू। अपनी पावर को यूटिलाइज़ कीजिए, वेस्ट ना कीजिए। डॉक्टर कलाम रिकॉल्स हिज फर्स्ट मीटिंग विद स्टूडेंट्स। डॉक्टर कलाम ने अपनी पहली मीटिंग का भी जिक्र यहाँ पर किया है। वो पहली मीटिंग कहाँ थी? त्रिपुरा में थी। इट वॉज इन त्रिपुरा विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। अ क्वेश्चन स्टैंड्स आउट इन हिज मेमोरी, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है, वेयर डू वी गेट अ रोल मॉडल फ्रॉम, कि एक हम रोल मॉडल कहाँ से लें, हम कैसे चूज़ करें कि ये हमारा रोल मॉडल हो सकता है। ये क्वेश्चन बेटा आपके भी माइंड में आया होगा कि टीचर्स कहती रहती है, स्पोकन टीचर ऑलवेज़ पूछती हैं, इंग्लिश टीचर ऑलवेज़ पूछती हैं, हिंदी टीचर भी पूछती हैं दैट हु इज़ योर रोल मॉडल। तो आपके दिमाग में भी आता होगा कि मैं रोल मॉडल कहाँ से लूँ। तो डॉक्टर कलाम का क्या कहना था, टिल द एज ऑफ 15 द बेस्ट रोल मॉडल आई कैन थिंक ऑफ वुड बी योर फादर, मदर एंड योर स्कूल टीचर, कि 15 साल की उम्र तक तो आपके रोल मॉडल जो हैं वो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स होते हैं, क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं, वो आप उनके काम कार्य को, एक्शंस को देखते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, और उनके अंदर जो अच्छाइयाँ होती हैं उन अच्छी क्वालिटीज़ को आप अपनाने की कोशिश करते हो। ड्रीम ड्रीम ड्रीम, अनदर चाइल्ड आस्क, यू ऑलवेज़ गिव अ मैसेज टू ड्रीम, टेल मी वाई ड्रीम। तो एक बच्चा पूछता है कि आप ऑलवेज़ मैसेज देते हो कि वी शुड हैव ड्रीम, चिल्ड्रन शुड हैव ड्रीम, तो ड्रीम क्यों? तो इन रिप्लाई डॉक्टर कलाम आस्क्ड द चिल्ड्रन टू रिसाइट द फॉलोइंग। तो जवाब में डॉक्टर कलाम ने ये 2 लाइन जो है उस बच्चे को दी इसको पढ़ने के लिए। वो लाइन मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शंस, कि सपना देखो, विज़न लो, क्योंकि अगर विज़न ही नहीं होगा तो आप एफ़र्ट्स कैसे लगाएंगे उस विज़न को पूरा करने के लिए।
तो आपका जो विज़न है वो आपके विचारों में कन्वर्ट होगा और आपके विचार जो हैं वो आपके एक्शंस में कन्वर्ट होंगे। कि एक बार जब आप सोचोगे कि मुझे ये बनना है तो उसके लिए आप प्रयास करोगे और वो जो प्रयास है वो आपके एक्शंस हैं। अगर आप एक्शंस करेंगे तो रिज़ल्ट डेफिनेटली आएगा। He said that parents and teachers should let the children dream. उसने ये भी कहा कि पेरेंट्स और टीचर्स उनको बच्चों को सपने देखना चाहिए, मतलब बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि वो सपने देखें। सपनों को जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक उनको पूरा करने की वो नहीं सोच सकते। अ बॉय इन गुजरात आस्क्ड हु इज़ आवर एनिमी। नेक्स्ट वो इंक्लूड करते हैं गुजरात के लड़के की कि उन्होंने पूछा कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। एनिमी, शत्रु। डॉक्टर कलाम पुट द क्वेश्चन टू द अदर चिल्ड्रन एंड आंसर केम पॉवर्टी। डॉक्टर कलाम ने सेम क्वेश्चन जो है दूसरे बच्चों के सामने रखा कि भाई बच्चों तुम बताओ कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो डॉक्टर कलाम डेडिकेटेड हिज बुक इग्नाइटेड माइंड्स टू द गर्ल स्नेहल ठक्कर। स्नेहल ठक्कर ने यह आंसर दिया था कि क्या कि पॉवर्टी जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और आप रियलाइज़ कर सकते हो पॉवर्टी क्या है। स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, इट मीन्स लैकिंग ऑफ फूड, लैकिंग ऑफ शेल्टर, लैकिंग ऑफ क्लोथ्स एंड कंफर्टेबल थिंग्स। कि जब तक हम लैकिंग करते रहेंगे, जब तक हम पुअर रहेंगे, वी कैन नॉट ग्रो। हमें क्या करना है, इस पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है। इस पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के बाद ही हम ग्रो कर सकते हैं। और डॉक्टर कलाम ने अपनी बुक इग्नाइटेड माइंड्स में स्नेहल ठक्कर की लड़की को मेंशन किया है, हु गेव दैट आंसर, जिसने ये जवाब दिया था, एंड हैज़ मेंशन द इंसिडेंट इन द डेडिकेशन। सो प्लीज़ विद द आंसर। वो इतने ज़्यादा खुश हुए उस लड़की के उस जवाब से कि उन्होंने अपनी बुक इग्नाइटेड माइंड्स में उस लड़की स्नेहल ठक्कर को मेंशन किया, उस इंसिडेंट को मेंशन किया। उन्होंने वो बुक उस लड़की को डेडिकेट की। तो स्टूडेंट्स, नाउ you will read the chapter again, and whatever the doubt you have, you will take that doubt in next live session. Okay, thank you.